हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये 2024 का पेपर है, बट ये एग्जाम 2025 में आज ही कंडक्ट कराए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो डेट ऑफ अपलोड है वो आप जा करके देख सकते हैं। बीएड सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। पेपर नंबर यहाँ पे जो है आपको 2 दिखेगा। पेपर के स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे थंबनेल पे, कोई बात नहीं, जब ये अपलोड होगा तो वो थंबनेल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये 2025 का पेपर है और सिद्धू कानू मुर्मू जैसा कि हमेशा से करती आई है, ये जब एग्जाम होता है ना तो जो सेमेस्टर वाइज के हिसाब से होता है वही ईयर को मेंशन करती है। तो ये 2025 में आपका पेपर हुआ है और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप अगर एक्वायर करना चाहते हो, लेना चाहते हो, ताकि आप बेटर वे में जो है अगले साल परफॉर्मेंस दे पाओ जब भी आपका पेपर हो, तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा वो पेपर ले सकते हैं। एक्चुअली 5 नहीं, अब तो 6 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, मात्र 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन किस काम का है तो वो मैं आपको बता दूं। सजेशन से आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सजेशन लेने के लिए आपको देखिए, सेक्शन ए में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसका आंसर मिलेगा। सेक्शन बी में जो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइप के जो आंसर है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर को देखते हैं कि 2024 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से कैसे सवाल पूछे गए थे। अब आपके सामने देखिए ये रहा पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन TC 102। अब 102 का क्या मतलब है, 1 जो है सेमेस्टर 1 के लिए और 2 जो है आपका ये पेपर नंबर 2 के लिए है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 3 आवर्स का। 80 मार्क्स आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन आपका 3 ग्रुप में बटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू नो दैट। अब यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और यहाँ से आप ओवरऑल 20 नंबर ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव वाला, वो देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू डैश कमीशन, एलिमेंट्री एजुकेशन शुड प्रिपेयर चिल्ड्रेन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल सिटीजन। किस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए? किसने कहा? हंटर ने, राधाकृष्णन ने, यूनिवर्सिटी ने, या फिर कोठारी ने कहा? कोठारी कमीशन के द्वारा ये बात कही गई। किसने कही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज लेड डाउन बाय। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा निर्धारित की गई? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 48? क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ अ बेसिक एजुकेशन इज प्रोफाउंडेड बाय, यानी कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, या चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किसकी सिफारिशों पर एक वैधानिक निकाय बन गई है? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, या फिर NPE 1986 या फिर NPE 1992? क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द RTI एक्ट कम इनटू द फोर्स इन इंडिया? सूचना का अधिकार भारत में कब से आया? ये क्वेश्चन कब से आ रहा है मैं आपको बताऊं। BBMKU के क्वेश्चन को मैंने वहां पे जो है कवर किया है, वहां पे ये 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिद्धू कानू में 5 से 6 बार आ चुका है। अगले बार भी जो है आपको किसी और सेमेस्टर में भी देखने को मिल सकता है। क्या है ऑप्शन? 12 जून 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टारगेट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन। प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्र स्वामीकरण का लक्ष्य जो है इस पर जो है केंद्रित है। यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सार्वभौमिक पहुंच, सभी लोगों तक पहुंच। दूसरा है इनरोलमेंट यानी कि नामांकन। तीसरा है रिटेंशन यानी कि अवधारणा। चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन इज ऑन द लिस्ट। एजुकेशन कैसी जो है किस सूची में आता है? यूनियन में यानी कि संघ सूची में, कंकरंट यानी कि समवर्ती सूची में, यानी कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है, और तीसरा है स्टेट या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से, दूसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से, या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से। नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर आर्टिकल
मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 51A, 51, 51A के या फिर 52 के अंतर्गत ये आते हैं, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल है, एजुकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इज सेड बाय। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसके द्वारा ये बात कही गई है? जॉन एडम्स पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा है रूसो, चौथा है प्लेटो। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपसे जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में, लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 सवाल जो है यहाँ पे 5 नंबर का सवाल रहेगा, 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के अर्थ और महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 1992 कमीशन। 1992 आयोग के मुख्य सिफारिशों की सूची बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट आउट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य अनुशंसाओं की सूची बनावें। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए क्या पूछा गया है, 4 सवाल का जवाब देना है, 10-10 यानी कि 40 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1968 एंड 1986। यानी कि एनपीई यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 1986 के सिफारिश पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड हायर एजुकेशन लेवल। प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए स्तर गलत लिखा हुआ है, उच्च स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा पर जो है चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल इक्वालिटी। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। यानी कि सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द वोकेशनल एजुकेशन एंड व्हाट कोर्सेस आर हेल्पफुल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक शिक्षा के कौन कौन से पाठ्यक्रम सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वैश्वीकरण के आधुनिकरण की अवधारणा का वर्णन करें और इसके लाभ हानि के साथ आपको ये बात करनी थी। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू 102 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर 2025 में हुआ है, 2024 इसमें लिखा हुआ है, तो 2000 टेक्निकली 24 का नहीं 25 का ये पेपर है। पिछले 5 साल नहीं बल्कि अब एक और इसमें ऐड कर दीजिए, 6 साल का पेपर आपको मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपीज़ में। जी हाँ, 49 रुपीज़ में ये पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप ले सकते हैं पेपर। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली 10 साल में पूछे गए हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका ग्रुप सी है वहां पर लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। सभी का आपको एक साथ जो है नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ें, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग प्लीज सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जल्द से जल्द इस पे 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं। विदाउट योर सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर this video with your friends, classmates, and especially in your college WhatsApp or Telegram group. Thank you so much for watching this video. Have a good day.